वेलकम टू 9th क्लास स्टूडेंट। बताओ, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आप जो मॉडल का मैंने पार्ट कंप्लीट करा दिया उसको घर पे बैठ के आराम से अध्ययन करें जब तक आपके स्कूल रनिंग में नहीं आते हैं। और यहाँ पे हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो है बताओ कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। क्या होता है बताओ कि माना मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आम बोलचाल में बात कर रहा है तो वो सामान्य बात हो गई, सिंपल सेंटेंस में आ गई। लेकिन देखो, आम बोलचाल में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस में आ गई, वो साधारण हो गई जब वो आम बोलचाल में बात कर रहा है किसी से। माना दूसरा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, यानी कि नकारात्मक एक नोट वगैरह की स्थिति लेकर बात कर रहा है, यानी किसकी स्थिति, नोट वगैरह की स्थिति लेकर बात कर रहा है, नो नोट नहीं आदि को लेकर बात कर रहा है, तो वो अपना नकारात्मक स्थिति आ गई, नेगेटिव सेंटेंस की स्थिति आ गई। बताओ तीसरा, जब कोई व्यक्ति क्या लगाकर, यानी क्वेश्चन करके हमसे बात कर रहा है तो बेटाओ वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब वो जिस वाक्य के अंतर्गत, ऐसा बोल सकते हैं, जिस वाक्य के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। कैसा चिन्ह दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, व्हाट, व्हेन आदि लगाकर कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिनमें प्रश्नवाचक भी होता है और नॉट वगैरह का भी प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक नकारात्मक के नाम से जाना जाता है। और एक WH वर्ड वाले भी होते हैं। कौन से होते हैं बताओ, WH वर्ड वाले। इनकी चर्चा तो हम किसके अंतर्गत करते हैं, टेंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं, टेंस के अंतर्गत। भाई साधारण वाक्य आप जानते हैं, सीधा सीधा बोल रहा है कोई व्यक्ति। नकारात्मक स्थिति वह होती है जब कोई व्यक्ति, नकारात्मक स्थिति वह होती है जब कोई व्यक्ति यानी हमसे नहीं आदि शब्द, नॉट, नो, नाइदर, नहीं आदि शब्द लगाकर बात कर रहा है तो वह नकारात्मक स्थिति हो गई। कैसी स्थिति हो गई बेटा, नकारात्मक। और इंटेरोगेटिव वह हो गई जब कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो वह इंटेरोगेटिव स्थिति हो गई। और इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव है वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक होते हैं, यानी दोनों का मिला जुला रूप, यानी दोनों का क्या होता है, ये दोनों मिलकर यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक का रूप लाते हैं। और लास्ट में जो होता है वो WH वर्ड इस सेंटेंस के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज। तो देखो बेटाओ, इसकी थोड़ी सी आज हम लेके आए आपको कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। शर्त कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ओपन कंडीशनल सेंटेंस, क्लोज कंडीशनल सेंटेंस, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, तीन प्रकार की होती हैं। ओपन खुले होते हैं, इम्पॉसिबल असंभव शर्त होती है, इमेजिनरी होती है जिनमें काल्पनिकता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बताओ तो थोड़ी सी इसके बारे में लिखते जाओ आप। देखो कंडीशनल सेंटेंस, थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिखते जाओ। ये वाक्य या ये सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं, ये सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में टू
क्लॉज यानी दो उपवाक्य, दो उपवाक्य, टू क्लॉज यानी दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य में, एक उपवाक्य में शर्त कंडीशन, एक उपवाक्य में शर्त कंडीशन लगी रहती है या लगती है, तथा शर्त लगती है तथा दूसरे उपवाक्य में, तथा दूसरे उपवाक्य में उस शर्त का रिजल्ट परिणाम, उस शर्त का रिजल्ट परिणाम आता है, उस शर्त का परिणाम आता है जिस वाक्य में शर्त लगती है, जिस वाक्य में शर्त लगती है उसे कंडीशनल क्लॉज, उसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, उसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तथा जिस वाक्य में शर्त का, जिस वाक्य में शर्त का परिणाम, जिस वाक्य में शर्त का परिणाम आता है, जिस वाक्य में शर्त का परिणाम आता है उसे रिजल्ट या मेन क्लॉज, रिजल्ट या मेन क्लॉज कहते हैं, उसे रिजल्ट या मेन क्लॉज कहते हैं। देखो बेटाओ, कंडीशनल सेंटेंस क्या परिभाषा है? ये वाक्य इफ से शुरू होते हैं, इफ यानी यदि, किंतु परंतु यदि से शुरू होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में यानी इस प्रकार के सेंटेंसों में टू क्लॉज यानी दो उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य में यानी एक जो क्लॉज होता है उसमें शर्त कंडीशन लगी रहती है, उसमें क्या लगी रहती है? शर्त कंडीशन लगी रहती है। तथा दूसरे उपवाक्य में, तथा दूसरे उपवाक्य में उस शर्त का, तथा दूसरे उपवाक्य में उस शर्त का रिजल्ट, दूसरे उपवाक्य में उस शर्त का रिजल्ट यानी परिणाम आता है। दूसरे उपवाक्य में उस शर्त का रिजल्ट यानी परिणाम आता है। जिस वाक्य में शर्त लगी रहती है यानी जो सेंटेंस दिया गया है जिस वाक्य में आपकी शर्त लगती है उसे तो कंडीशनल क्लॉज क्या बोलते हैं? उसे कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। तथा जिस वाक्य में शर्त का परिणाम आता है, तथा जिस वाक्य में शर्त का परिणाम आता है उसे रिजल्ट या मेन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटाओ? ये इसकी क्या थी? परिभाषा थी। नोट करते चलो इसे बेटाओ। आगे इसका एग्जांपल देखो, इफ सी
वर्क्स हार्ड, सी विल पास, सी विल पास इन द एग्जाम। देखो बेटाओ, यानी सेंटेंस है आपका, सेंटेंस के अंतर्गत जिस वाक्य में, यानी जिस सेंटेंस के अंतर्गत आपकी क्या लगी हुई है, शर्त लगी हुई है, यानी ये इफ, पहले दो क्लॉज हो गए, एक एक क्लॉज से और दूसरा सेंटेंस जो हो गया वो विल से, यानी दो वाक्य हो गए। क्या हो गया बेटा, इफ से शुरू हो गया, इफ से तो सेंटेंस शुरू हो गया, लेकिन इस प्रकार के वाक्य में क्लॉज कितने हो गए, दो क्लॉज हो गए। तथा जिस वाक्य में शर्त लगी है, शर्त कौन से वाक्य में लगी है, इफ आ गया कि नहीं आ गया, तो पहले वाक्य में शर्त लगी है, तो पहला वाक्य जो है बेटाओ वो क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला वाक्य हो गया। और तथा जिस उस शर्त का, यानी इफ सी प्रकार, यदि वो कठिन परिश्रम करेगी, कहने का मतलब यदि वो कठिन परिश्रम करती है, सी विल पास इन द एग्जाम, तो परीक्षा में पास हो सकती है। अब पहले वाक्य में क्या है, उसकी शर्त है कि कंडीशन है, यदि वो कठिन परिश्रम करेगी, तो सेकंड वाक्य में यह है कि वो परीक्षा जो है उसमें क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो उसका क्या निकल के आया, दूसरे में उसका परिणाम क्या निकल के आया, परिणाम। तो ये जो दूसरा वाक्य हो गया बेटा वो क्या कहलाया, रिजल्ट या मेन क्लॉज, रिजल्ट या मेन क्लॉज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहला कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, रिजल्ट या मेन क्लॉज हो गया। क्लियर है दोनों वाक्य। इसी तरीके से आपको परीक्षा के अंतर्गत आएंगे, आपको यानी जिस वाक्य के अंतर्गत इफ जुड़ा हुआ है वो तो आपका कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंस हो गया, और उस इफ वाले वाक्य का जो परिणाम निकल के आ रहा है वो वाक्य आपका रिजल्ट या किस में आया बेटाओ, मेन क्लॉज में आया, रिजल्ट या मेन क्लॉज में आया। क्लियर है सबका। अब चर्चा करते हैं इसके कंडीशनल सेंटेंस की काइंड्स, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं बताओ। देखो हेडिंग लगा लो, काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्यों के प्रकार। लिखो ये क्लॉज या ये सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये यानी इसके टाइप्स जो होते हैं बेटाओ, 3 टाइप्स होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले लिखो ओपन कंडीशनल सेंटेंस या ओपन कंडीशन लिख दो भले, ओपन कंडीशन। नंबर 2 इम्पॉसिबल या इम्पेरेबल, या इमेजिनरी, इम्पेरेबल या इमेजिनरी कंडीशन। और नंबर 3 इम्पॉसिबल कंडीशन, देखो बताओ, नंबर फर्स्ट आई आपकी ओपन कंडीशन। कौन सी आई, ओपन कंडीशन, जिसे क्या बोलते हैं, खुली शर्त। कैसी बोलते हैं, खुली शर्त। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी बॉन्ड नहीं होता, खुले रूप में बात की जाती है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है बेटाओ इम्पेरेबल
एम्पिरिकल या इमेजिनरी कंडीशन, एम्पिरिकल या इमेजिनरी कंडीशन यानी जिसे एक अकल्पनीय शर्त के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हो गया बेटा आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन, एक असंभव शर्त। कैसी हो गई? असंभव शर्त। पहली हो गई ओपन कंडीशन, खुली शर्त, दूसरी हो गई अकल्पनीय काल्पनिक यानी जिसमें कल्पना की जाए केवल, और तीसरी हो गई असंभव। तीसरी क्या हो गई आपकी? असंभव। तो तीन प्रकार के काइंड्स होते हैं शर्त वाले वाक्य के, ध्यान रखना इसको। आगे चर्चा करेंगे हम ओपन कंडीशन की। बताओ, नोट कर लो ओपन कंडीशन, हेडिंग लगा लो बोले। नंबर फर्स्ट ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन लिखो इसमें ऐसी शर्त लगती है, इसमें ऐसी शर्त लगती है जिसे पूरा किया जा सकता है। इसमें ऐसी शर्त लगती है जिसे पूरा किया जा सकता है। वह जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, वह जिस वाक्य में शर्त, जिस वाक्य में शर्त लगती है, जिस वाक्य में शर्त लगती है वह इफ से शुरू होती है, वह इफ से शुरू होती है और उसे ओपन कंडीशन के नाम से जाना जाता है। शुरू होती है, उसे ओपन कंडीशन या खुली शर्त के नाम से, खुली शर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, उसे खुली शर्त के नाम से जाना जाता है। पहचान कैसे पहचानेंगे बेटा? उस सेंटेंस में किसी में आ जाए, नोट करो। ऐसे वाक्यों में दोनों उपवाक्यों यानी टू क्लॉजेज के अर्थ में गा, गी, गे निकलता है, गा, गी, गे निकलता है। फॉर्मूला में देखो बेटा, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, will, shall, MB first, will, shall plus MB first।
विल सेल प्लस एम बी फर्स्ट। देखो बताओ, इसमें ऐसी शर्त लगती है जिसे पूरा किया जा सकता है। इसमें एक ऐसी शर्त लगती है जिसे पूरा किया जा सकता है। भाई जिस वाक्य में शर्त लगी है, यानी जिस वाक्य में हम शर्त लगा रहे हैं वो इफ से शुरू होती है। किससे शुरू होगी बताओ? इफ से शुरू होगी। उसे ओपन कंडीशन यानी खुली शर्त के नाम से जाना जाता है। इतना ध्यान रखो, जो इफ से शुरू हो रही है वो ओपन कंडीशन है। ये इसकी पहचान हो गई। ऐसे वाक्यों में दोनों उपवाक्य यानी टू क्लॉज होते हैं, दोनों उपवाक्यों का अर्थ जो होगा वो गागी के निकलेगा। क्या निकलेगा? गागी के। इतना ध्यान रखो, जब दो सेंटेंस आ रहे हैं, दो क्लॉज आ रहे हैं, तो उनका हिंदी अर्थ क्या निकलना चाहिए था? गागी के। और गागी के निकल रहा है तो ओपन कंडीशन है। गागी के निकल रहा है तो ओपन कंडीशन है। ये फॉर्मूला नोट कर लो। इफ क्लॉज होगी, इफ क्लॉज के साथ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर फ्यूचर इंडेफिनिट होगी दूसरे वाक्य में, और विल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। विल सेल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आगे इसके कल एग्जांपलों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।